हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुहब नेहा राजपूत। आज हम सीखने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ कॉन्सेप्ट स्लोप कैसे निकालते हैं यूजिंग रन एंड राइज मेथड। अगर आपके ग्राफ को देखकर स्लोप समझ नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं। द डिग्री ऑफ स्टीपनेस इन द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्रेडियंट। जो आपके ग्राफ है लीनियर फंक्शन के, उसकी स्टीपनेस को हम ग्रेडियंट कहते हैं। अब स्लोप या फिर ग्रेडियंट हम निकालते कैसे हैं। m इज इक्वल्स टू राइज अपॉन रन। राइज होता है आपका वर्टिकल चेंज, रन होता है आपका हॉरिजॉन्टल चेंज। इसी से ही आप स्लोप फाइंड करते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है ग्राफ आपको गिवन है, आपको इसकी स्लोप या फिर ग्रेडियंट बताना है। तो आपकी स्लोप कैसे होती है। m is equals to rise upon run। हमें यहाँ से ये पॉइंट्स ले लेती हूँ। आपने वन बॉक्स अगर रन किया है तो राइज कितना किया है आपने, 2 बॉक्सेस। मतलब कि आपका हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है 1 और वर्टिकल चेंज कितना है +2 बॉक्सेस। तो आपका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा 2/1, दैट मीन्स 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ आपको गिवन है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ये लाइन नीचे की तरफ जा रही, बिकॉज अ लाइन गोज डाउन बाय 2 व्हेन इट गोज टू द राइट बाय 1 द ग्रेडियंट इज -2। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से 0 से लेती हूँ, कहीं से भी लोगे आपका ग्रेडियंट सेम ही आएगा, स्लोप सेम ही आएगी। ये आपने ले लिया है। अगर आप वन बॉक्स मूव करते हो, रन करते हो +1, तो आप कितने बॉक्सेस डाउन जा रहे हो। अगर आप बॉक्सेस डाउन में जा रहे हो तो ये जो आपका ग्राफ होता है ना, ये नेगेटिव में आता है। तो ये है -2 बॉक्सेस। तो m आपका क्या होता है राइज अपॉन रन। मतलब आपका वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज कितना है आपका -2 एंड हॉरिजॉन्टल चेंज 1। तो आपका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा -2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब आपको इसकी ग्रेडियंट स्लोप फाइंड करनी है। आपको फुल बॉक्सेस लेने हैं। यस, यहाँ पर आ गया है। आपका हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है +3 और वर्टिकल चेंज +2। मतलब कि ये आपने राइज किया है एंड +3 आपने रन किया है। तो m क्या आ जाएगा राइज अपॉन रन, दैट मीन्स 2/3। तो ग्रेडियंट आपका क्या है 2/3। स्लोप क्या है आपकी 2/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पॉइंट्स गिवन है तो पहले हम पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं 1 एंड 2, 4 एंड 4। ये आपके पॉइंट्स है ए एंड बी। अब आपको इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। पहले तो आप इसका ग्राफ बना लो। अब डॉटेड लाइन, अब आपको देखना है ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज आपका कितना आया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है आपका +3 और वर्टिकल चेंज कितना है आपका +2। तो जो आपका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा 3 बॉक्सेस आपने क्या किए हैं रन किए और 2 बॉक्सेस राइज किए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा 2/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट्स आपको गिवन है तो इंडिकेट कर लेते हैं 1 एंड 4, 5 एंड 1। ये है आपका ए और ये है आपका बी पॉइंट। ये है आपका ये है आपका ग्राफ। तो पहले आप इसके पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं कि पॉइंट्स ज्वाइन कर लेंगे। तो अब आपका वर्टिकल चेंज कितना है, ये है +4 और ये ग्राफ, ये जो आपका ग्राफ है ये डाउनवर्ड है। तो आपका वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है -3 बॉक्सेस। इसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ क्या आएगा -3/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको y इंटरसेप्ट गिवन है और ग्रेडियंट 2 है तो इसकी हेल्प से आप ग्राफ कैसे
फाइंड करोगे? पहले आप वाई इंटरसेप्ट इंडिकेट कर लो कि वाई इंटरसेप्ट आएगा कहाँ पर। वाई इंटरसेप्ट होता है आपका वाई, एक्स आपका 0 होगा तो वाई 1। तो यहाँ पर आपका ये ग्रेडियंट 2, ग्रेडियंट 2 का मतलब है 2/1। दैट मीन्स आप राइज कितने करोगे? 2 बॉक्सेस, और रन कितने करोगे? 1 बॉक्सेस। तो आप यहाँ से 1 बॉक्स रन करो और 2 बॉक्स राइज करो, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आएगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड में 1 बॉक्स रन एंड 2 बॉक्स। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो है दिस वन with the help of y intercept. Now next question, अगर आपको y intercept -1 गिवन है तो पहले आप -1 इंडिकेट कर लो कि -1 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब ग्रेडियंट है आपका -1/2, तो आप राइज कितना करोगे? -1, और रन कितना करोगे? 2। तो आपका रन आप करो 2 बॉक्सेस। अब ग्रेडियंट नेगेटिव में गिवन है तो जो लाइन आपकी बनेगी वो डाउनवर्ड बनेगी। तो आपके 1 बॉक्सेस राइज, तो दैट मीन्स सेकंड पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर। अब यहीं से आप 2 बॉक्सेस रन एंड 1 बॉक्सेस डाउन, तो सेकंड पॉइंट आपका आएगा यहाँ। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो आएगा दिस वन, दिस वन। क्योंकि यहाँ से आप 2 बॉक्सेस रन कर रहे हो, 1 बॉक्सेस डाउन, 2 बॉक्सेस रन, 1 बॉक्सेस डाउन। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, line passing through the points -1, -3 with a gradient 2। पॉइंट आपको गिवन है एंड ग्रेडियंट गिवन है। अब इसकी हेल्प से आपको लाइन बनानी है। अब पहले पॉइंट इंडिकेट कर लेते हैं, -1 एंड -3, -1 एंड -3 यहाँ पर। ग्रेडियंट 2 का मतलब है 2/1। तो आप राइज कितना करोगे? 2 बॉक्सेस और रन 1 बॉक्स। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका पॉइंट है। अब यहाँ से 2 बॉक्सेस रन, 1 बॉक्स रन एंड 2 बॉक्स राइज। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। 1 बॉक्स रन, 2 बॉक्स राइज, सेकंड पॉइंट यहाँ पर। तो जो आपका ग्राफ आएगा वो आएगा दिस वन, क्योंकि इसी में ही आप 1 बॉक्स रन कर रहे हो, 2 बॉक्स राइज, अगेन 1 बॉक्स रन एंड 2 बॉक्स राइज। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा। अब ड्रॉ अ ग्राफ, अगर आपको लाइन गिवन है, अब इसकी हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है। अब इसमें लाइन में आपको पता है ये आपका क्या होती है? स्लोप। ग्रेडियंट स्लोप है -3/2। इसका मतलब है ये आपको राइज करना है और ये आपको रन करना है। नेगेटिव में है तो पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, जो ग्राफ है आपका वो डाउनवर्ड बनेगा। पॉजिटिव में है तो अपवर्ड। और +2 का ये है आपका होता है वाई इंटरसेप्ट, ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। अब पहले हम क्या करते हैं, वाई इंटरसेप्ट इंडिकेट कर लेते हैं +2। वाई इंटरसेप्ट +2 है यहाँ पर। अब आपको रन कितने करने हैं? 2 बॉक्सेस। ये आ गया 2 बॉक्सेस, और राइज कितने करने हैं? 3 बॉक्सेस। ये आ गया आपका 3 बॉक्सेस डाउनवर्ड। तो ये आ गया आपका पॉइंट। यहाँ से आप +2 बॉक्सेस रन, 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस डाउन। क्योंकि नेगेटिव में है ना, इसलिए हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव में होता तो हम अपवर्ड जाते। तो आपका जो लीनियर फंक्शन है वो